न्याय और छुटकारा। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून परकर करेगी और धात की ओर से अधिक न छिपा रखेगी। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातन नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता हूँ, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा नहीं हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता, या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इजराइल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। क्या उसने उसे मारा जैसा उसके मारने वालों को मारा था? क्या वह घात किया गया जैसे उसके घात हुए? जब तूने उसे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया। उसने पूर्वाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थर के समान चकनाचूर करेंगे, और अशेरा और सूर्य के प्रतिमाएं फिर खड़ी न रहेगी। क्योंकि गढ़ वाला नगर निर्जन हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। जहाँ बछड़े चरेंगे वहीं बैठेंगे और पेड़ों की डालियों की फुनगी को खा लेंगे। जब उसकी शाखाएं सूख जाए तब तोड़ी जाएगी और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देगी। क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। उस समय यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा, और हे इजराइलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, और जो अश्शूर देश में नष्ट हो रहे थे और मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे।